गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक चैनल पे जिसका नाम है थ्रू माय इंट्यूशंस। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आती रहती हूँ और अभी तक जो भी मैंने रीडिंग करी है फ़िलहाल के लिए अगस्त के लास्ट वीक में, इसमें मैंने ना ज़्यादातर आपके लिए बताया है। आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में, कैसी फीलिंग हो सकती है, लव लाइफ में कैसी आपको फीलिंग हो सकती है। लेकिन हमने एक चीज़ तो यहाँ पे करी ही नहीं है। इसमें यही मैं लेकर आ गई हूँ रीडिंग में, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में अब नेक्स्ट कौन आने वाला है, किसकी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, डिसीजंस आपके होंगे, आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है। आपको जहाँ इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील होता है वैसे आप डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ के। लेकिन ये गाइडेंस के तौर पे आपके लिए टैरो हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कुछ कार्ड्स से जो मैंने आपके लिए शफल करके निकाले थे ऑलरेडी पहले ही। तो मैंने सोचा इतना टाइम ना लगे इसलिए इनको पहले निकाल लेती हूँ। और ये मैं कार्ड्स ड्यूरिंग रीडिंग स्पेशली क्लैरिफाई करने के लिए इनको यूज़ करूँगी। बाकी आपके लिए ये कार्ड्स खुद निकले हैं। सो पहला कार्ड आया है द बॉक्स। ओके, लेट्स सी। फिर आया है द वेनम। ओके, द शैमन। ठीक है, इन कार्ड से आई थिंक जो एनर्जीज़ आपकी तरफ आना चाह रही है लव एस्पेक्ट में, ये पर्सन को अभी तक अपना कोई सोलमेट नहीं मिला है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिला है जो इनको इनके डार्कर साइड को, इनकी नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करा जाए। ठीक है, जैसे कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं वैसे ही ये पर्सन बहुत इंट्यूटिवली मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और आई थिंक इन्होंने अभी तक जिनसे भी डील करा है लव एस्पेक्ट में, इनको अपनी पसंद का इंसान नहीं मिला है। इन्हें लव लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं, काफ़ी ऐसे स्ट्रगल्स मिले हैं जहाँ पर ये लव भी दिखाना चाहे, अपने हिसाब से रहना भी चाहें, तो फिर वहीं इनकी स्टोरी अटक जाती है कि इनको एक सही पार्टनर जैसा ये चाहते हैं वैसा इन्हें नहीं मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी तक इनकी एनर्जीज़ काफ़ी अपने अपने में है। ठीक है, ये किसी से इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, ये बहुत क्वाइट हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। और शायद इनको सपोर्ट करने वाला, इनको समझने वाला नहीं है। जो भी हैं वो काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पर्सन हैं। एंड आई थिंक सेम गोज़ विद यू, या आपकी एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं दिखा रही है मुझे। ये पर्सन हो सकता है किसी से टैरो रीडिंग ले रहे हैं, या इंट्यूशंस इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ब्लैक मैजिक एंड इन सब में बिलीव करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये जो नेगेटिव लोग हैं ये इस हद तक जा चुके हैं। तो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है तो इनको पता है कि कोई इन्हें सपोर्ट करने वाला है नहीं। द लवर्स, ये अपने आप को काफ़ी अकेला और ग्राउंडेड करते हैं। अकेले अकेले हो रखे हैं ये पर्सन। मेन फीमेल एंड प्रिविलेज्ड लेडी। ये भी देख लेते हैं, साथ में प्रेडिक्ट कर लेती हूँ। केमिस्ट्री, स्पेस, रिग्रेट। अच्छा, देखो इन कार्ड से मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि ये जो पर्सन है, आई थिंक आप इस पर्सन को जानते हैं और ये आपको जानते हैं, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में थे तो इस पर्सन ने आपको उस हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दिया हो, या उस हिसाब से जिस आपकी जो वैल्यू है, आपका ऑरा ऐसा है कि आप किसी भी रूम में एंटर करें, किसी भी जगह जाएं, कुछ भी आए, तो एक आपकी अलग से पर्सनालिटी, एक चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी निकल के आती है। जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए होंगे तो इस पर्सन को वो हैंडल नहीं करा गया। भले ही वो बात कन्फेस नहीं कर पाए, कह सकते हैं ना कि आउट ऑफ लीग चले हो चुका था इनके लिए मामला, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एंड आई थिंक दिस पर्सन जस्ट लेफ्ट। ये तो मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है किसी किसी के लिए। बहुत लोग रीडिंग देखते हैं तो चेंजेस आते रहते हैं। बाकी मुझे ये दिखता है जो ये पर्सन है, शुरू में यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन था, बहुत प्यार था। प्यार भी कह सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत था। अट्रैक्शन आप देख सकते हैं किस वजह से मैं बोल रही हूँ। और ऐसा पैशन, ऐसी एनर्जीज, ऐसी इंटेंसिटी इन्हें कहीं से भी फील नहीं हो सकती थी, नहीं हुई। एंड दिस पर्सन, दिस गाय गॉट पैनिक। लुक एट दिस कार्ड्स, लवर्स एंड, ये देख रहे हो आप, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। सो राइट नाउ
आई कैन सी कि इस पर्सन को वो इंटेंस कनेक्शन, वो एनर्जीज़ कहीं से नहीं मिली है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू पर्सन के लिए देखना चाहते हो तो थम जाओ, रुक जाओ, कार्ड्स निकलेंगे अभी, वो भी देखूंगी मैं। तो उससे हम देख लेंगे कि जो आप अभी, अगर कोई ओल्ड पर्सन के लिए देखना चाह रहे हैं तो अलग बात है। बट मैं आपको सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि मे बी योर हार्ट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लव लाइफ में ऐसे लोगों से डील करा है जहाँ पर आप क्या चाहते थे, स्टेबिलिटी। हमेशा अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी, एक मैरिज ऐसा चाहते थे, बट आपको हमेशा आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस ही मिले हैं। और नाउ इज़ द टाइम जब आप कह रहे हो कि मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। आपने अपने चक्रा को ब्लॉक कर दिया है ऑब्वियसली फॉर द पास्ट एक्सपीरियंसेस, और आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ द बॉक्स, ठीक है। क्योंकि आपको ये ऐसे टाइम पास और फिर से दोबारा कनेक्ट होना, फिर से दिल टूटना, एक आपको इन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। तो ये आपने बस लेट गो कर दिया। लेकिन एक टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन था जो इतना ज़्यादा इंटेंस वाला था, एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली टेकिंग अ स्पेस, डिस्टेंस कर रखा है। या तो ये पर्सन जो है ये आपसे दूर हैं, ये स्पेस में है, आप इनको उतनी जगह नहीं दे रहे हो। मे बी यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब मैं आपको ये कह रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आपके अपने पास्ट को आप ब्लॉक करने बैठ जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं स्पेशली एक बात बताती हूँ कि अब जो भी पर्सन आएगा आपकी लाइफ में इन लव, ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएंगे, ये आएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने गलत करा है। आपको किसी को भी अनब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले के एफर्ट्स आपकी तरफ आने बहुत ज़रूरी हैं। अब आप जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेट देम प्रपोज यू, लेट देम कम टूवर्ड्स यू। या तो ये अरेंज मैरिज के थ्रू आएंगे या लव मैरिज में, दे विल टेक्स्ट यू फर्स्ट, ये आपसे बात करेंगे और तब आपको कनेक्टेड फील होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे इनसे शादी कर देनी चाहिए। एक इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, आप इनकी आंखों में देख के आप शायद कोई हिप्नोटाइज हो जाओगे। आपको एक्चुअली फील होगा कि यार ये इंसान, इसका जो ऑरा है, जैसे आपका ऑरा है ना, आपको पहली बार किसी और इंसान के साथ रहकर इस इंसान को देख के आपको फील होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आई थिंक ये पर्सन अगर आएंगे भी तो एक नई स्टार्ट लेके आएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आया है। ये पर्सन अगर आएंगे भी तो एक नई सोच लेके आपकी तरफ आएंगे, एक नए तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब जब उन्हें समझ आ गया है कि आपकी तरह कोई फीमेल या कोई मेल, वैसे तो मैं फीमेल्स के लिए अभी ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि फीमेल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, इन्हें अब फील हो रहा है कि मैंने वहाँ पर ऐसे क्यों बिहेव करा, मैंने वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों करी। अच्छा, यहाँ पे जो बिल्कुल ही सिंगल है, आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से अब ये बाहर आ रहे हैं। इनके लाइफ में कभी भी कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जो इनको एक कमिटमेंट दे। ये अपनी तरफ से बहुत गिविंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत काइंड थे। ये एक ऐसा रिश्ता हमेशा से किसी से चाहते थे, एक कनेक्शन, है ना, शुरू से ही एक कनेक्शन चाहते हैं जो इनको नहीं मिला है। तो अब ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड दे आर मूविंग ऑन। यहाँ पर एंड करने में इन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं साइंस, सिंक्रोनिस्टीज़, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ गई है जहाँ पर दे हैव टू लीव दिस पर्सन। शायद इन्हें लगता था उस पर्सन ने, हो सकता है कि काफ़ी अपना पैसा दिखाया हो, या इनका पैसा बहुत लिया हो, या अपना बॉडी के थ्रू या अट्रैक्शन बहुत दिखाया हो, तो ये एकदम बहक गए हों। एक साइड तो आप थे और एक साइड कोई और था। तो नाउ इज़ द टाइम कि इनको जब चूज़ करना था तो ये उस पर्सन को चूज़ कर चुके थे। और ये जो बिल्कुल ही सिंगल्स हैं यहाँ पर, ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब मेन तो आप हो ना, अब आप आपके पास आएंगे तो मेन है, पर ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर इनको टॉक्सिसिटी मिली, इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, और अब इन्हें समझ आ गया है कि रिश्ते में कैसे रहना है। शायद पहले अगर आप आ जाते तो आपके साथ भी यही होता, लेकिन इन्हें दिख रहा है कि लव एस्पेक्ट में, क्योंकि इनका खुद का दिल बहुत बार टूटा हुआ है ना, बहुत बार, क्या मतलब इस पर्सन से तो बहुत ख़तरनाक दिल टूटा है, लेकिन अब इन्हें समझ आ गया है कि रिश्तों में कैसे रहना है। पहले इन्हें, इनकी भी बहुत चाइल्ड लाइक इमेच्योर एनर्जीज थी, लेकिन अब अपने रिश्ते में, अपने प्यार के माइंडसेट में, ठीक है, ये एक नया माइंडसेट, हाँ, एक नया माइंडसेट बनाना चाहते हैं। सो मे बी आपके शायद आपको ये जानते नहीं हैं या पता नहीं, लेकिन ये अपनी लाइफ में नए लोगों को देखना चाहते हैं, शायद मैरिज के लिए ही, हाँ,
शायद मैरिज के लिए ही ये इनके लाइफ में कोई रिश्ते आ रहे हैं, या इनके पेरेंट्स बहुत से लोग इन्हें दिखा रहे हैं। अभी हो सकता है रिसेंटली ये बहुत से रिश्ते देख रहे हैं, बट इनको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। जैसे आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ये भी अपने सोलमेट का यानी कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आखिर कब आओगे इनकी लाइफ में। ये आई थिंक आपको जानते नहीं हैं। काफ़ी जो सिंगल्स हैं, मे बी यू डोंट नो दिस पर्सन एंड यू हैव ब्लॉक्ड, एंड मे बी यू, अगर आप जानते भी होगे तो ज़्यादा कनेक्शन अब रहा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सनैलिटी ऐसे इंसान को मैं जानती हूँ, तो ये अभी और लोगों को देख रहे हैं और ऑप्शंस ओपन हैं। देखो मुझे ना 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, आप कंफ्यूज मत हो। मुझे 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं। एक जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, एंड आप इस पर्सन से डील कर चुके हो और आपने बोल दिया कि मुझे देर से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझ आ गया कि इस पर्सन से सीरियसनेस नहीं है। दूसरा ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉन्स लग रहा है जो बिल्कुल सिंगल है, किसी को डेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कोई भी पचड़ा नहीं चाहिए और वो एक सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप चाहते हैं। तो वहाँ पर एक न्यू पर्सन आ रहे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर चुके हैं, कार्मिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन, ऐसे लोगों से डील कर चुके हैं। और आई थिंक ये जैसा पर्सनैलिटी आपकी है, ऐसा इंसान ने कहीं मिला नहीं है। तो समवेयर योर सोल्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड हैं। आप भी वेट कर रहे हैं, आपको भी शायद कोई और पर्सन पसंद नहीं आ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई एक पर्सन मिल ही नहीं रहा है। तो जो ये पर्सन है, इनका ऑरा ऐसा होगा, जब आप देखोगे तो अचानक से बहुत अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए आपको आ जाएगा। आप एक दूसरे की तरफ से आंखें नहीं हटा पाओगे। मे बी आप इस रिश्ते में आने में थोड़ा सा वक्त लगाओ। अगर आप कोई फीमेल हैं तो आप थोड़ा वक्त लगाओ, आप थोड़ा स्पेस लो, आप सोचने में थोड़ा ना टाइम लगाओ कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड, प्रिविलेज लेडी एंड रिग्रेट। प्लीज़ क्लैरिफाई, ये दोनों कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या एनर्जीज हो सकती है इन दोनों कार्ड्स के बीच में। ओके बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किसको चुनना चाहिए। यहाँ पर आप जितना इस पर्सन को अलाउ करोगे किसी को भी, तभी आगे बढ़ेगी बात। आपने ब्लॉकेजेस अपने अंदर ही दिल में ला रखे हैं, मुझे समझ आ रहा है। देखो मैं आपकी रीडिंग्स करती रहती हूँ, तो आप ब्लॉकेजेस तो क्रिएट कर रहे हो, बट आपका दिल भी कहता है कि मुझे कोई पर्सन चाहिए, मुझे सेटल डाउन होना है ना। बट आप कंफ्यूज्ड हो, इसलिए अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करा हुआ है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो लव में कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, सही होगा, लेकिन आपको एक रोमांस नहीं चाहिए। आपको रोमांस सिर्फ तब चाहिए जब एक ऑथेंटिसिटी आ जाए, जो कि आप सही भी हो। आपके अंदर एक फ़ियर है उस चीज़ का, एक ओवर थिंकिंग है। हर किसी के साथ थोड़ी ना कनेक्शन फील कर दो और हर किसी को प्यार देते रहो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे एक स्टेबिलिटी जब सामने से मिलेगी, एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, तभी मैं शादी वगैरह या फिर रोमांस का तब मैं सोचूंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत झेल लिया है ना। तो आप अपनी बातों को, अपने औहदे को, अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपने ऑरा को काफ़ी इज्जत दे रहे हो, हर किसी पे अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और एक मिनट, रिग्रेट क्यों आया है, रिग्रेट क्यों आया है। और आपको समझ आ गया अपने अपने ऑरा को कितना, आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चीज़ों को आप क्या डिज़र्व करते थे। और आप बार 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 ऐसे लोगों से डील कर चुके हो जहाँ पर आपको सफरिंग मिली है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं, आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। ऐसे लोगों से आपने हमेशा डील करा है और अब आप इन चीज़ों को सोच के आप बहुत रिग्रेट करते हो कि यार मैंने क्यों किसी के लिए इतना करा, मुझे क्या मिला सामने से। तो अब इन चीज़ों में ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि यार मैं क्या हूँ, है ना, मैं क्या हूँ, मैं इतना समझदार फीमेल या मेल हूँ, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। तो मैं इतना औहदा है, इसके पास घर है, सब कुछ है, इतने बढ़िया कपड़े हैं, ज्वेलरी है, ये तो प्रिविलेज्ड, इसके पास बहुत से फ़ायदे हैं। बट आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपने एनर्जीज़ कहाँ बर्बाद कर दी ऐसे लोगों में जो डिज़र्व भी नहीं करते। ये क्या कि कहाँ स्टैंड कर रहा है ये आदमी, है ना। तो आपको समझ आ रहा है कि यार मैंने ना गलती कर दी, मैंने ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे दी जो डिज़र्व भी नहीं करते थे। समझ आई। तो इस टाइप के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इस पर्सन के हो सकता है आपके दिमाग में, आपके लाइफ में अभी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत पैसा इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी। और या फिर ये पर्सन जो है ये बहुत वर्कaholic होंगे, ये बहुत काम पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, इनके पास पैसा बहुत होगा, लग्जरी बहुत होगी, बट एक रोमांटिक पर्सन जब भी अपनी लाइफ में चाहते होंगे इन्हें नहीं मिलता होगा। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इस समय वर्क ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं।
आपके दिमाग में सिर्फ काम है, काम 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 करना है, अच्छा पैसा कमाना है। आप ऐसा पैसा कमाना चाहते हो जो आपकी जनरेशन्स तक आपके अंदर इतना बलबूता भी है कि आप कर पाओ, बलबूता में है आपका इतना इंस्टिंक्ट कि आप कर पाओ। बाकी आप शायद आपकी लाइफ में ये भी, आपके दिमाग में ये भी चीज़ें हैं कि हाँ मुझे जनरेशनल वेल्थ करना, ताकि आने वाले जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी पीढ़ियाँ हैं, उनको भी कभी कमी ना हो पैसों की। ठीक है, सो आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच टू यू, वॉन्ट्स टू टॉक, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट आई थिंक कोई ब्लॉकेजेस हैं जहाँ पर कोई कार्मिक सिचुएशन है जिस पर्सन से ये अभी डील कर रहे हैं। इस कार्मिक को इनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करना होगा, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है तो उसको अपनी लाइफ से आप रिलीज़ करो, बिकॉज सम थिंग्स आर ब्लॉकिंग इस पर्सन की तरफ आने में। ठीक है, ये जो पर्सन है ये अभी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और आई थिंक यहाँ पर इनको हद से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। आप शायद काम बहुत कर रहे हो, और जो कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ हुई है, हटेगी या हट रही है, आप दोनों की लाइफ से अलग अलग। शायद आपको नहीं पता है इंसान कौन है, कब आएगा, आप अपनी ही दुख में हो, आप अपने ही अपनी लाइफ में लगे हुए हो। लेकिन ये जो पर्सन है, इनको अपने कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से, या फिर आप निकल रहे हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, एंड यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आप बस थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो। द एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी फादर फिगर हो सकते हैं, फादरली कुछ इनके लाइफ में हो सकता है। ये ऑलरेडी किसी के डैड हो सकते हैं, या फिर ये कोई ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, एनजीओज हो सकते हैं जहाँ पर ये लोगों की हेल्प करते हैं। तो एक फादर फिगर इन्हें देखा जाता है, या फिर आपके लिए जो रिश्ता आएगा इस पर्सन की तरफ, एक अरेंज मैरिज मुझे दिख रहा है। एंड आई थिंक कोई एक ऐसी साइकिल है जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। ये कार्मिक लेसन, ये कार्मिक चैप्टर भी दिख रहा है क्लियरली इन कार्ड से, जो ख़त्म हो रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सिचुएशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। हाँ, आप अपने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने वेंचर, अपने मनी को बढ़ाना है, ऐसे देख रहे हैं आप। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, अपने लाइटर एनर्जीज़ में आपको बोला जा रहा है जाओ। आप इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल ज़्यादा चल रहे हैं, आप मनी का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट आपको उस टाइप की वेटिंग एनर्जीज है कि जहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाए, मतलब आपको पैसा मिले, आपको लग्जरी मिले, आपको कंफर्ट मिले, आपको वर्क, पैसा, ये ज़्यादा ध्यान है। तो आपको बोला जा रहा है ठीक है, इसी पे ध्यान लगाओ। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? रीडिंग जो है बहुत लंबी हो गई है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? यू आर वॉकिंग अवे, कहीं से तो आप बाहर निकल रहे हो और एक नई अप्रोच अपनी लाइफ में रख रहे हो। आपको बोला भी जा रहा है कि हाँ, कहीं से बाहर निकलो और एक नई अप्रोच रखो। ये कल की रीडिंग में भी आया था। मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं अभी आपके लिए। मैनिफेस्ट करो, किस चीज़ को मैनिफेस्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। मैनिफेस्टेशंस, मे बी यू आर अ टेरो रीडर। आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। आप ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रख रहे हो, आपको समझ आ गया है कि कोई फ़ायदा नहीं किसी से इमोशनली कनेक्ट होके। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं ये कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। ये हम साइंस कुछ देख लेते हैं। कहाँ है ये पर्सन अभी ये पर्सन किस स्टेट में है, कहाँ पर है ये पर्सन अभी? अब्रॉड, या तो या अब्रॉड में है या कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जा चुके हैं, या कुछ सेटलमेंट है इनका अब्रॉड के थ्रू। ठीक है, वाह, क्राउन आया है यहाँ पे। क्राउन देख रहे हो, क्राउन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे एरो आया है। तो एरो सिग्निफाइज लव या फिर कोई एक्शन। सो मे बी ये पर्सन अब एक्शन लेने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। मे बी दे आर फाइंडिंग यू, मे बी दे आर सर्चिंग यू। कि भी डिस्टेंस में हो सकते थे तो इसलिए आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे थे। इनको अपनी लाइफ में कुछ लव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी आ गया है। एंड लुक एट दिस, है ना, क्यूपिड। तो लव ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये एक्शन में आ चुके हैं जहाँ अभी तक इन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसा होगा। क्योंकि इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए,
और इसी वजह से दे आर सर्चिंग, दे आर इनटू इट। डेफिनेटली इनका कुछ अब्रॉड से कुछ तो कनेक्शन है। ये किसी भी हालत में किसी भी तरह स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। टेल मी मोर, टेल मी मोर। क्या ये आपको जानते हैं? बहुत सारे आ गए। सोलमेट, आई थिंक अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक सोलमेट्स हैं, अगर आप इन्हें जानते हैं तो। समथिंग इज़ हैपनिंग इन विंटर्स, कुछ विंटर्स में डेफिनेटली कुछ हो रहा है, या तो क्रिसमस के आसपास, या ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम है। सितंबर में ठंड आई जाती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो समय है, इसमें कुछ मैरिज का या कुछ ऐसी डेकोरेशन का आ गया ना, तो कुछ ऐसा सिग्निफाई हो सकता है। एंड एंजल्स ही इनको आपकी तरफ लाएगी। तो मैंने आपको बोला था ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये पर्सन खुद करेंगे। यू डोंट नीड टू हैव टू डू एनी थिंग। आउल, ये बहुत ही लग्जूरियस पर्सन होंगे, इन पे पैसा बहुत होगा, ठीक है। इनके साथ आते ही आप दोनों साथ में कुछ करोगे, जहाँ पर आपको बहुत पब्लिक रिकग्निशन और पैसा बहुत बनेगा आपका इस पर्सन से। पीस, हारमनी, ऑक्टोपस, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। ये इसका नाम लिखो ज़रा, क्या है इसका नाम, मैं भूल गई इसका नाम। तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, बहुत ही लव की तरह देखा जाता है इसको, बहुत ही क्यूट होती है ये। एंड ये क्या है, बी है ये, है ना, हनी बी लग रही है शायद, स्माइल कर रही है। ये मुझे बेबी की एनर्जीज दिख रही हैं, तो आई थिंक इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर आपके बेबीज़ ब्लेसिंग भी बहुत होगी। या फिर आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं आपके बेबीज़ होंगे या नहीं होंगे, शादियाँ होगी या नहीं होगी। तो इस टाइप के जो माइंडसेट है अपने दिमाग से निकालो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डांट पड़ेगी मुझसे, ठीक है। यहाँ पर इतना नहीं सोचना है, आपके लिए मैं आ रही हूँ डेली रीडिंग लेने। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो, थोड़ा सा शांत रहो, पेशेंस रखो, ये चीज़ें होंगी और आपको ये एनर्जीज मैंने बता दी हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। गाइज़, अगर आपको मुझसे पर्सन रीडिंग्स भी लेनी है और आपको स्पेसिफिकली जानना है पर्सन कौन है क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सन रीडिंग्स हर टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ ये है, अगर बिल्कुल ही पर्सन ले रहे हो स्टॉक एक्सचेंज और इन चीज़ों में, लाइफ के डिसीजन लेने में, अगर आप पर्सन रीडिंग ले रहे हैं तो गलत है, एक्शंस आपने लेने हैं। बाकी किसी भी टॉपिक में, लव में, करियर में, फाइनेंसेस में, आप फैमिली के लिए, ठीक है, ब्लैक मैजिक, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हो, आपको पर्सन रीडिंग्स चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।